नमस्कार आदाब दोस्तों। तो चलिए आज फिर हम आप लोगों के ले लाए हैं देश और दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस, एक एक करके तमाम बड़ी खबरें आपके सामने रखेंगे। सबसे पहली और बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, हमास और इजराइल के बीच गाजा में चल रहे संघर्ष में अब इजराइल की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। खबर आ रही है कि इजराइल के अंदर तेल अवीव में इजरायली जो जनता है वो वहां के पीएम के खिलाफ सड़कों पर आ गई है। किस तरह से लोगों ने पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ मोर्चा खोला है, आगे इसकी तस्वीरें, वीडियो फुटेज जो सामने आ रहे हैं वो आपको दिखाएंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि गाजा और फलस्तीन के लोगों के समर्थन में आ गए फ्रांस के नेता। खबर आ रही है कि कतर के अंदर फ्रांस की एक मीटिंग थी जिसमें फ्रांस के फाइनेंस मिनिस्टर ने गाजा के फेवर में बहुत बड़ा बयान दिया है। क्या कुछ कहा है ये भी आपको बताएंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि इजराइल हमास के बीच गाजा में चल रहे संघर्ष में इजराइल को बहुत बड़ा झटका। 61 टैंक के साथ साथ जो है इजराइल के लगभग 341 से ज्यादा सैनिक इसमें हताहत होने की खबर सामने आ रही है। इसकी भी जानकारी आगे आपको देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि गाजा के अंदर इजरायली सैनिकों का हुआ बुरा हाल। तस्वीरें देखकर इजराइल के अंदर लोग रो पड़े हैं, लेकिन नेतन्याहू इन तमाम तस्वीरों की छिपाने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा भी आरोप लग रहा है। आगे हम आपको बताएंगे कि गाजा के अंदर इजरायली सेना का क्या हाल हुआ है। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि वेस्ट बैंक में जिस तरह से इजरायली सेना लगातार फलस्तीन के लोगों के ऊपर जुल्म कर रही है, इसके खिलाफ अब अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन का बहुत बड़ा बयान सामने आया है। ये भी आपको बताएंगे कि दरअसल उन्होंने क्या कहा। अगली बड़ी खबर आ रही है दोस्तों रूस से, जहां पर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने एक बार फिर गाजा के लोगों का समर्थन करते हुए बहुत बड़ा बयान दिया है। पुतिन ने जिस तरह का बयान दिया है इससे इजराइल के अंदर फिर एक बार हड़कंप मच गया है। इसकी भी जानकारी आपको देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि अब फिलिस्तीन के समर्थन में हमारे देश के पॉलिटिशियंस ने भी आवाज उठानी शुरू कर दी है। प्रियंका गांधी वाड्रा ने एक बार फिर फलस्तीन के लोगों के, गाजा के लोगों का समर्थन करते हुए बड़ा बयान दिया है। क्या कुछ उन्होंने कहा है ये भी आपको सुनाएंगे। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे करेंगे दोस्तों, जिस तरह से गाजा और फलस्तीन के अंदर इजरायली सेना लगातार बेकसूर निहत्थे फिलिस्तीनियों पर जुल्म कर रही है, क्या इसके खिलाफ इंटरनेशनल कोर्ट में इजराइल के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए? अगर आपका आंसर भी हाँ है तो कमेंट सेक्शन में इस पर अपना फीडबैक दीजिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। बात करेंगे पहली और बड़ी खबर की। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों कि हमास और इजराइल के बीच गाजा में ज़बरदस्त तरीके से जंग चल रही है। तेल अवीव से जो जानकारी मिल रही है वो इस जंग पर असर डाल सकती है। खबर यह है कि जिस तरह से 200 से ज़्यादा इजरायली लोगों को हमास के लड़ाकों ने बंधक बनाकर रखा हुआ है, इसके खिलाफ अब तेल अवीव में इजराइल की जनता सड़कों पर आ गई है। मैं आपको खबर दिखा रहा हूँ, आप देख सकते हैं। हमास के लोगों द्वारा बंधक बनाए गए लोगों और लापता लोगों के परिवारों ने रविवार को तेल अवीव में एक सड़क को जाम कर दिया, जिससे यातायात ठप हो गया। इसी सभी इजराइल रक्षा बलों के किरिया सैन्य अड्डे के सामने ये लोग एकत्रित हुए थे। तेल अवीव में शाल हमालेज रोड के सामने यातायात अवरुद्ध कर दिया गया। हमास लोगों द्वारा बंधक बनाए गए परिवारों ने इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से मांग की है कि जब तक सभी बंधक सुरक्षित नहीं लौटाते घर, तब तक युद्ध विराम पर सहमति न जताएं। ये बात भी कही गई है। साथ ही साथ इजराइल के लोगों ने यह भी कहा है कि जिस तरह से गाजा के अंदर सेना फाइट कर रही है, लेकिन वहां पे जो सच है वो जनता को नहीं दिखाया जा रहा है। उसके पीछे बेंजामिन नेतन्याहू अपनी राजनीति को भी चमकाने में लगे हुए हैं, यह आरोप भी लगाया गया है। अगली खबर की बात करेंगे जो कि सामने आ रही है दोस्तों कतर से, जहां पर फ्रांस के फाइनेंस मिनिस्टर ने एक बार फिर गाजा के समर्थन में बड़ा बयान दिया है। मैं आपको खबर दिखा रहा हूं, देख सकते हैं। कतर के अंदर हुई मीटिंग में फ्रांस के फाइनेंस मिनिस्टर ने यह कहा है कि तुरंत गाजा के अंदर सीज फायर होना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से बेकसूर निहत्थे
गाजा वासियों को इजरायली सेना निशाना बना रही है, यह किसी भी मायने में सही नहीं ठहराया जा सकता। और इन तमाम चीजों को मद्देनजर रखते हुए जल्द से जल्द गाजा के अंदर सीज फायर की मांग फ्रांस की तरफ से की गई है। यानी कि गाजा के लोगों के समर्थन में फ्रांस के बड़े नेता, बड़े मिनिस्टर, जो फाइनेंस मिनिस्टर, उनका बयान सामने आया है। बात करेंगे अगली खबर की जो कि सामने आ रही है। हमास और इजराइल सेना के बीच जिस तरह से गाजा में लगातार युद्ध चल रहा है, इस बीच खबर आ रही है कि गाजा के अंदर इजरायली सेना को एक और बड़ा झटका लगा है। खबर यह है कि हिजबुल्लाह की लड़ाई में अब तक हमास के 61 टैंक तबाह हो गए। एक टैंक की कीमत $3 मिलियन बताई जा रही है। इसके हिसाब से अब तक टोटल $183 मिलियन का नुकसान टैंक के जरिए इजराइल को हो चुका है। इतना ही नहीं, बख्तरबंद गाड़ियां, बिल्डोजर भी हमास की तरफ से नष्ट किए जा चुके हैं। इसका टोटल आकलन एक निकाला गया है जिसमें $7,134 मिलियन तक का खर्चा अभी तक इजरायली सेना का हमास के खिलाफ इस संघर्ष में खत्म हो चुका है। उसके बावजूद भी सबसे बड़ा झटका इजराइल को यह लगा है, पैसा तो गया, झटका यह लगा है कि 341 से ज्यादा इजरायली सैनिक भी अब तक दुनिया में नहीं रहे, यानी कि उनको इजरायली सेना खो चुकी है। यह अपने आप में इजरायली सेना का सच है जो गाजा के अंदर संघर्ष कर रही है और हमास के लड़ाकों की तरफ से 341 लोगों को खत्म कर दिया गया है जो इजरायली सेना के लोग थे। बात करेंगे अगली खबर की जो कि सामने दोस्तों यहां पर आ रही है, जो है इजराइल अपनी जनता से छुपा रही है गाजा का सच। ये कहते हुए सोशल मीडिया पर लोग लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं। उसके पीछे की जो वजह है मैं आपको स्क्रीन के ऊपर खबर दिखा रहा हूं, देख सकते हैं। इजराइल अपनी जनता को जो तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं, ये तस्वीर नहीं दिखा रही है। टैंक के पास जाना, उसमें विस्फोटक पदार्थ लगाना और वापस लौटना, ये अजीब सिरफिरे किस्म के जो हमास के लोग हैं वो किस तरह से इजरायली सेना को बंदर बना के छोड़ रहे हैं, ये तस्वीर में आप देख सकते हैं। लेकिन अफसोस की बात तो ये होती है कि हमारे देश की गोदी मीडिया भी इस पर जो है इजराइल की चापलूसी कर रही है। साथ ही साथ बेंजामिन नेतन्याहू की तो बात ही मत करिए। लेकिन सच ये है कि इजराइल सेना जो है गाजा के अंदर पूरी तरह से पिटती हुई दिखाई दे रही है। अगली खबर की बात करेंगे जो कि सामने आ रही है। फलस्तीन के वेस्ट बैंक से जहां पर अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन का दौरा हुआ है, खबर आ रही है कि उन्होंने फिलिस्तीन के जो पीएम हैं उनसे मुलाकात की है। मुलाकात करने के बाद उन्होंने ये भरोसा दिलाया है कि जितने भी फिलिस्तीन के लोग अभी एक जगह से दूसरी जगह चले गए या डिस्प्लेस हो गए हैं, उनको जबरदस्ती किसी भी तरीके से दूसरी जगह नहीं भेजा जाएगा, उनको फिलिस्तीन के अंदर ही रखा जाएगा, ये भरोसा दिया गया। साथ ही साथ एंटी ब्लिंकन ने यह भी कहा है कि जो कुछ भी फिलिस्तीन के अंदर वेस्ट बैंक में हो रहा है उसको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। जो हिंसा हो रही है उसकी कड़े शब्दों में जो है निंदा भी की गई है। लेकिन सवाल यह है कि निंदा करने से क्या होगा? क्या इजराइल अपनी क्रूरता रोकेगा? यह बड़ा सवाल है। अगली खबर की बात करेंगे जो कि सामने आ रही है दोस्तों। यहां पर रूस के राष्ट्रपति पुतिन का गाजा के समर्थन में बहुत बड़ा बयान आया। मैं आपको खबर दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं। गाजा की हालत देखकर अगर आपको तकलीफ नहीं होती है तो समझ लो आपके सीने में दिल नहीं है, आपके अंदर की इंसानियत खत्म हो गई है। यह कहना व्लादिमीर पुतिन जो रूस के राष्ट्रपति हैं उनका है। यह अपने आप में बहुत बड़ा बयान पुतिन की तरफ से दिया गया है। अगली खबर की बात करेंगे जो कि सामने आ रही है दोस्तों। भारत की तरफ से भी अब फिलिस्तीन के लोगों को समर्थन मिलना शुरू हो गया है। आप इस खबर को देखिए। एक बार फिर प्रियंका गांधी वाड्रा ने इजराइल के खिलाफ गाजा के लोगों के समर्थन में बड़ा बयान दिया है। उन्होंने साफ कहा है कि जिस तरह से गाजा के अंदर इजरायली सेना छोटे छोटे मासूम बच्चों को निशाना बना रही है, यह कतई जो है जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। और जल्द से जल्द गाजा के अंदर सीज फायर की मांग भी प्रियंका गांधी वाड्रा की तरफ से की गई है। आपकी इस पर क्या राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जिसके बाद अमेरिकी सरकार की मुश्किलें बढ़ गई हैं। साथ साथ अगली बड़ी खबर दोस्तों आ रही है गाजा के समर्थन में। यूरोप से बड़ी खबर है जहां पर हजारों की तादाद में लोगों ने गाजा फलस्तीन के लोगों का समर्थन किया है और तुरंत गाजा के अंदर सीज फायर की जो है मांग की है। यानी कि यूरोप से भी अब फलस्तीन के लोगों को समर्थन मिलना शुरू हो चुका है। आप किस पर क्या राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर